मेरी घड़ी से काम चला लो, उसकी गाड़ी से काम चला लो, मेरे कपड़े से काम चला लो और हमारे मोबाइल से काम चला लो। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्य की इंग्लिश सिखाने वाला हूं जहां हम कहते हैं कि किसी चीज से काम चला लो। जैसे मेरे मोबाइल से काम चला लो, मेरे कपड़े से काम चला लो, यानी अभी के लिए तो इससे आप काम चला लो। और इतनी आसानी से इस सेम टाइप के वाक्यों की इंग्लिश हम फॉर्मूले से सीखेंगे और इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि इस क्लास को करने के बाद से आप सभी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना आसान हो जाएगा। तो क्लास के अंत तक बने रहे और हर चीजों को समझ रहे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो जो हम अपने रोजाना के बोलचाल में सेम टाइप के बोलते हैं। फॉर्मूले के साथ में आपको यहाँ समझाया गया है। सो गाइज, अब सीख लेते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को बनाकर बोलते हैं। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है सबसे पहले मेक डू विथ। मेक डू विथ का ही मतलब होता है काम चला लो। तो सबसे पहले हमें मेक डू विथ ही लिखना है। मेक डू विथ का ही मतलब होता है काम चला लो। ये हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन रहेगा क्योंकि हिंदी में कॉमन है काम चला लो और उसी का मतलब होता है मेक डू विथ। मेक डू विथ फिर प्लस आ जाएगा। अब वो चीज, अब हम उस चीज को लिखेंगे जिस चीज से आपको काम चला लेना है। जैसे मेरे जूतों से काम चला लो तो जूते लिख देंगे, मेरे घड़ी से काम चला लो तो घड़ी लिख देंगे। इस तरह से हम वहां पर वो वस्तु का नाम लिख देंगे जिससे आपको काम चलाना है। तो कंप्लीट फॉर्मूला है मेक डू विथ प्लस वो वस्तु जो कि हमें बोलना है कि इससे काम चला लो। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर हम वन बाय वन वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला हमारा वाक्य है मेरी घड़ी से काम चला लो। मेरी घड़ी से काम चला लो। अगर तुम्हारी घड़ी नहीं है तब तक मेरी घड़ी से काम चला लो। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि मेक डू विथ। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे कि मेक डू विथ यानी काम चला लो। तो मेक डू विथ, अब किससे काम चला लो? तो मेरी घड़ी से। तो माई वॉच, माई वॉच यानी मेरी घड़ी। सो मेरी घड़ी से काम चला लो। तो मेक डू विथ माई वॉच। इस तरह से वाक्य बनेंगे। और एक वाक्य देख लेते हैं, जैसे उसकी गाड़ी से काम चला लो। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले मेक डू विथ हमें लिख लेना है। तो यहां हम लिख देंगे कि मेक डू विथ यानी काम चला लो। तो मेक डू विथ, अब किससे काम चला लो? तो किससे काम चला लो को मेक डू विथ के बाद लिख देंगे कि उसकी गाड़ी से। तो उसकी यानी ही इज क्या? गाड़ी। तो ही इज बाइक, हिज बाइक। बाइक रहा तो बाइक, या तो कार रहा तो कार, यानी उसकी कार से काम चला लो। तो मेक डू विथ हिज कार। तो इस तरह से गाइस वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे मेरे कपड़े से काम चला लो। तो काम चला लो की इंग्लिश सबसे पहले क्या लिखेंगे? मेक डू विथ। तो सबसे पहले हमें यहां लिख देना है कि मेक मेक डू विथ यानी काम चला लो। तो मेक डू विथ किससे? मेरे कपड़े से। तो क्या हो जाएगा? माय यानी मेरे, कपड़े यानी क्लोथ। तो मेरे कपड़े से काम चला लो। तो मेक डू विथ माई क्लोथ। इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट वाक्य है हमारे मोबाइल से काम चला लो। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? मेक डू विथ, मेक डू विथ, मेक डू विथ, मेक डू विथ, मेक डू विथ किससे? हमारे मोबाइल से। तो आवर फोन, आवर फोन, हमारे मोबाइल से काम चला लो। तो मेक डू विथ और फोन। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस आपको फॉर्मूले को याद में रखना होता है। और वाक्य देख लेते हैं। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप वाक्य को बनाकर बोल सकते हो। नेक्स्ट है कि मेरे जूतों से काम चला लो। तुम्हारे पास जूते नहीं होंगे तो मेरे जूतों से काम चला लो। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले मेक डू विथ, क्योंकि उसी का मतलब होता है काम चला लो। तो सबसे पहले लिख देंगे मेक डू विथ यानी काम चला लो। तो मेक डू विथ किससे? मेरे जूतों से। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? माय शूज, माय शूज यानी मेरे जूतों से काम चला लो। तो मेक डू विथ माय शूज। इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है उसकी किताब से काम चला लो। अगर तुम्हारे पास किताब नहीं होगा तो उसकी किताब से काम चला लो। तो इंग्लिश क्या होगी? सबसे पहले हम लिख देंगे मेक डू विथ, मेक डू विथ यानी काम चला लो। तो मेक डू विथ किससे? उसकी किताबों से। तो हिज बुक्स, उसकी किताबों से काम चला लो। तो मेक डू विथ हिज बुक्स। तो इस तरह से गाइस वाक्य को बनाया जाता है और बोला जाता है। बहुत आसान है। फॉर्मूले को याद में रखे और प्रैक्टिस करते रहे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से बनाकर इसे बोल लेते हो।
तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ, जैसे मेरे पेन से काम चला लो और हमारे चप्पल से काम चला लो। तो इस फॉर्मूले के आधार पर, मेक डू विद के आधार पर ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्रैक्टिस करते रहे। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान और उतने ही आसानी से आप वाक्य को बनाना सीख जाते हो। तो मिलता हूं और नए वाक्यों के साथ, नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में।